अगर उनकी सैलरी से एक महीने भी अगर दोस्तों पीएफ जमा हुआ है, वो पीएफ पेंशन के हकदार बनते हैं दोस्तों। यदि एक महीना आपने जमा किया पेंशन, उसके बाद किसी तरह का आपके भगवान न करे अगर किसी तरह का हादसा हो गया, अगर हाथ पैर जो भी अगर नुकसान हो गया, कुछ भी कुछ पार्ट डैमेज हो गया, तब जिंदगी भर अपने पीएफ पेंशन के लिए आप हकदार होंगे ईपीएफओ की तरफ से। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकाश कुमार साहनी और हमारा यूट्यूब चैनल साहनी जी टेक्निकल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, डिस्कस करने वाले हैं तो दोस्तों पेंशन 7 तरह के मिलता है दोस्तों। ईपीएफओ ने अपने एम्प्लॉय को, अपने वर्कर्स को 7 तरह से पेंशन देता है। तो मैं इस वीडियो में सातों को अलग अलग करके बताने वाला हूं दोस्तों, कि यदि आप भी किसी प्राइवेट सेक्टर में कंपनी में काम करते हैं और आपकी सैलरी से पीएफ कटता है दोस्तों, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो मैं चाहूंगा कि वीडियो का अंत तक बने रहे, जरा सा भी स्किप नहीं कीजिएगा दोस्तों, नहीं तो आप नहीं समझ पाएंगे पूरा कि 7 अलग अलग तरह के कौन सा पेंशन दिया जाता है दोस्तों। हो सकता है शायद इसमें आप भी कोई पेंशन का हकदार हो और आप मिस कर रहे हो, तो इस वीडियो के बाद में शायद आप उस पीएफ पेंशन का लाभ उठा पाएंगे दोस्तों। तो वीडियो का ज़्यादा सा भी स्किप नहीं कीजिएगा दोस्तों, हमारे साथ बने रहे। तो दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि यदि हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को बेल आइकन को दबा के वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे दोस्तों। आइए दोस्तों, बताने की कोशिश करते हैं कि यदि आप प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं तो आपकी सैलरी से पीएफ कटती होगी दोस्तों। तो आपकी सैलरी से 12% दोस्तों पीएफ करता होगा, ठीक है। और इतना ही 12% कंपनी भी देती है दोस्तों। तो 12% जो कंपनी देती है वो पूरा पीएफ में नहीं जाता है, उसमें से 8.33% ईपीएस में चला जाता है, ईपीएस में, ठीक है। और 3.67% पीएफ में जाता है, पीएफ में चला जाता है दोस्तों। यहाँ तक क्लियर है कि इंप्लॉय का जो पैसा होता है वो 12% पूरा पीएफ में जाएगा। कंपनी जो देगी 3.67% पीएफ में जाएगा, बाकी 8.33% पेंशन में जाता है दोस्तों। यहाँ तक क्लियर है। तो मेरा जो टॉपिक है पेंशन दोस्तों 7 तरीके से दिया जाता है। किसको किसको दिया जाता है मैं बताऊंगा। 58 साल की उम्र पूरी होने पर पेंशन दिया जाता है, यहाँ तक सबको पता है दोस्तों। मान लीजिए किसी सब्सक्राइबर को 10 साल की सर्विस कंप्लीट नहीं हुई है दोस्तों, और उससे पहले वो विकलांग हो जाते हैं। इस स्थिति में, उस समय में, उस अवस्था में क्या उनके पत्नी को, उनके मतलब फैमिली को, उनको बच्चे को पेंशन मिलेगा? जरूर मिलेगा दोस्तों। उनकी उम्र की कोई सीमा नहीं होगी दोस्तों, चाहे वो 25 साल 30 साल जो भी है, उनको दोस्तों फैमिली और बच्चे को पेंशन मिलेगा दोस्तों। तो मैं बताने का कोशिश करूंगा कि पहले इसमें से कौन सा पेंशन है। 7 तरीका जो मैं बताया उसमें से पहला मैं बताने वाला हूँ दोस्तों। सबसे पहला है दोस्तों रिटायरमेंट पेंशन। यहाँ पर ये सबको पता है दोस्तों कि रिटायरमेंट होने के बाद पेंशन मिलता है, ठीक है। 58 साल की उम्र में, 58 साल की उम्र जो क्रॉस कर जाते हैं और उनकी अगर सर्विस दोस्तों 10 साल से ज्यादा है या 10 साल है, तो उनको दोस्तों पेंशन लागू हो जाता है। तो यहाँ तक क्लियर है दोस्तों, यहाँ तक पूछने का जरूरत नहीं है दोस्तों। दूसरा मैं बताऊंगा दोस्तों अर्ली पेंशन। अब अर्ली पेंशन क्या है दोस्तों, ये बहुत ही ध्यान से सुनना चाहिए, बहुत ही ध्यान से देखना चाहिए दोस्तों। अर्ली पेंशन दोस्तों उन सब्सक्राइबर को दिया जाता है जो कि 50 साल के हो चुके हैं और वो 10 साल दोस्तों सर्विस कंप्लीट किए हैं और वो 50 साल के हो चुके हैं। उनको कुछ मजबूरी है, कुछ समस्या है, कुछ प्रॉब्लम भी हो सकता है। अगर उनको चाहिए कि भाई हमें अभी पेंशन की जरूरत है, तो वो अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन उनके लिए कुछ शर्तें पूरा करना होगा दोस्तों। अब वो शर्त क्या है मैं बताता हूँ दोस्तों। मान के चलिए आपका सर्विस 10 साल कंप्लीट है और आपकी उम्र 50 साल है। 58 साल के बाद आपकी पेंशन 10,000 मिलने वाली है, ठीक है। ऐसे हालात में 57 साल में ही अपना पेंशन लेना चाहते हैं, उसमें से दोस्तों शर्त ये है ईपीएफओ की तरफ से, उसमें से आपको 4% दोस्तों कटौती की जाएगी। अब 4% कटौती करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9,600। और एक एग्जांपल देता हूँ कि यदि आप 56 साल में लेना चाहते हैं तो ये हो जाएगा दोस्तों 9,260 रुपीज, मतलब 9,216 रुपए। इसी तरह से अगर आप 50 साल में लेते हैं, अब वहां से जोड़ लीजिए दोस्तों कि 58 साल जाते जाते आपका कितना माइनस होने वाला है। हर एक साल 4% की कटौती करेगी दोस्तों ईपीएफओ, अगर आप 50 साल में ही पेंशन लेना चाहते हैं तो। अगर उनके नियम के हिसाब से लेंगे 58 साल में, तो दोस्तों जितना भी आपका पेंशन बन रहा है उतना मिलेगा।
अगर वही पेंशन 58 नहीं 60 साल में लेना चाहते हैं तो दोस्तों इसमें आपको 8%, इसमें आपको 8% ऐड हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है, 8% दोस्तों ऐड हो जाएंगे दोस्तों। अब ये देख लीजिए, अगर 58 साल से बाद में लेते हैं तो 8% प्लस होकर मिलेगा, पहले लेते हैं तो माइनस होकर मिलेगा। इसी को कहते हैं दोस्तों अर्ली पेंशन। तीसरा है दोस्तों, तीसरा है दोस्तों विकलांग पेंशन। अब यह पेंशन उन सब्सक्राइबर को दिया जाता है दोस्तों कि यदि सर्विस के दौरान किसी की अगर किसी वर्कर्स की अगर वो विकलांग हो जाते हैं, मतलब विकलांग के मतलब अस्थायी रूप से भी हो सकता है, फिर अस्थायी रूप मतलब परमानेंट या फिर टेम्परेरी हो सकता है। कोई हाथ का कोई फिंगर कट गया या पैर कट गया, पैर टूट गया, जो भी है, मतलब किसी तरह से अगर विकलांग में वो आ जाते हैं तो उनके लिए समय सीमा कोई मायने नहीं रखेगा दोस्तों। उनके लिए सर्विस कोई मायने नहीं है दोस्तों। अगर उनकी सैलरी से 1 महीने भी अगर दोस्तों पीएफ जमा हुआ है वो पीएफ पेंशन के हकदार बनते हैं दोस्तों। यदि 1 महीना आपने जमा किया पेंशन, उसके बाद किसी तरह का आपका भगवान न करे अगर किसी तरह का हादसा हो गया, अगर हाथ पैर जो भी अगर नुकसान हो गया, कुछ भी कुछ पार्ट डैमेज हो गया, तब जिंदगी भर अपने पीएफ पेंशन के लिए आप हकदार होंगे ईपीएफओ की तरफ से। तो मान लीजिए, देख लीजिए दोस्तों पेंशन ईपीएफओ का कितना ताकत है। अगर कोई किसी का सैलरी से पेंशन कट रहा है तो मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आपको एक सजेशन देना चाहूंगा कि दोस्तों कि यदि आप वही काम करें जहां पे पीएफ की फैसिलिटी हो, जहां पे अगर पीएफ की फैसिलिटी हो दोस्तों वहीं पे आप काम करने का कोशिश करें, वहां पे बहुत सारे सुविधाएं मिलती है दोस्तों। मैंने तीसरा बता दिया विकलांग पेंशन। आइए दोस्तों चौथा बताते हैं। ये दोस्तों चौथा है दोस्तों विधवा बाल पेंशन। विधवा बाल पेंशन क्या होगा दोस्तों, मैं बताता हूँ। विधवा बाल पेंशन दोस्तों उनको दिया जाता है कि जैसे हस्बैंड है उनके, अगर काम कर रहे हैं कंपनी में, अगर किसी तरह उनकी मृत्यु हो जाती है दोस्तों, तो उनकी पत्नी की तो मिलेगी पेंशन, और उनके साथ साथ 3 अगर बच्चे हैं या 4 बच्चे हैं, जो इतने भी हैं वो सबको मिलेंगे। लेकिन उसमें भी कुछ रूल्स है दोस्तों। सारे बच्चे को एक बार नहीं करेगा मिलेगा पेंशन, एक एक करके मिलेगा। कैसे मिलेगा मैं बताता हूँ। मान लीजिए उनकी वाइफ है, सब्सक्राइबर की वाइफ है, ठीक है, और उनके 3 बच्चे हैं। मानते हैं कितना, 1 2 3, और एक का उम्र है यहाँ पे 20 साल, ठीक है, और एक है 17 साल और एक है 14 साल। तो दोस्तों तीनों को एक ही बार पेंशन नहीं मिलेगा। इनको तो फर्स्ट में पेंशन मिलेगा, उनकी वाइफ जो भी है, औरत है, उनको पेंशन मिलेगा, और ये 20 साल में है इनको भी मिलेगा, और 17 साल इनको भी मिलेगा। ये बच्चे को पेंशन मिलता है दोस्तों 25 साल उम्र तक। 25 साल अगर क्रॉस हो गया तो उनका पेंशन बंद हो जाता है। तो अगर इनका पेंशन मिलते मिलते अगर ये 25 साल से क्रॉस हो गए दोस्तों, तो 25 साल होने के बाद नाम इनका कट हो जाएगा, और ये छोटे वाले हैं इनका ऐड हो जाएगा। तो इसी तरह करके जो भी इनके नीचे में बच्चे होंगे 25 साल से कम उम्र का, उनका पेंशन लागू हो जाएगा। जो 25 साल से ज्यादा हो जाएगा उनका नाम कट जाएगा। तो यहाँ तक क्लियर है दोस्तों। इसको बोलते हैं विधवा बाल पेंशन, ठीक है। अगर इस तरह के जो मैं वीडियो में बता रहा हूँ, इस तरह के अगर कोई भी आपके पास केस है दोस्तों, अगर आप पेंशन आपको नहीं मिल रहा है, अगर आपको पता नहीं है कि क्या करे कहाँ करे कि पेंशन मिलेगा, तो मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा दोस्तों कि पेंशन कैसे अप्लाई करें और कहाँ से अप्लाई करें। वीडियो कौन तक बने रहिए, मैं अंत में ये बात जरूर बताऊंगा मैं। और पांचवा है दोस्तों अनाथ पेंशन। अनाथ पेंशन दोस्तों, अगर किसी सब्सक्राइबर की मौत हो जाती है और उनकी पत्नी को भी मौत हो जाती है, तो ऐसे हालात में उनके जो बच्चे होते हैं जो 25 साल से कम उम्र के, उनको दोस्तों अनाथ पेंशन मिलता है। वो उनके बच्चे मतलब पेंशन के हकदार होते हैं, और 25 साल की उम्र तक उनको पेंशन मिलेगी दोस्तों। तो ये जो है अनाथ अनाथ पेंशन इसको कहते हैं दोस्तों। और छठे नंबर में है नॉमिनी पेंशन। अब नॉमिनी पेंशन दोस्तों, सब्सक्राइबर की अगर मौत हो जाती है, मैं सब्सक्राइबर ईपीएफओ खाता धारक को बोल रहा हूँ, सब्सक्राइबर की अगर मौत हो जाती है दोस्तों, तो नॉमिनी दोस्तों पेंशन का हकदार होते हैं। उसके लिए उनके जो पिता होते हैं, माता है, जो भी है उनके, तो दोस्तों एक बात ध्यान में रखना होगा कि यदि किसी कंपनी में आप सर्विस ज्वाइन कर रहे हैं, किसी ऑफिस में ज्वाइन कर रहे हैं, तो उसी टाइम आप क्या करें कि नॉमिनेशन जरूर करवाएं दोस्तों। जो भी आपका नॉमिनी है घर में, माता पिता वाइफ बच्चे जो भी है, उनको आधार कार्ड से नॉमिनेशन जरूर ऐड करवाएं दोस्तों। अदरवाइज बाद में बहुत प्रॉब्लम हो जाता है ये सब पेंशन लेने के लिए दोस्तों। तो जब भी मैं सजेशन दूंगा कि अब जब भी आप किसी कंपनी में आप काम करने के लिए ज्वाइन कर रहे हैं, सर्विस ज्वाइन कर रहे हैं, तो उसी टाइम अपना नॉमिनेशन कंप्लीट करवा लें दोस्तों। और 7 नंबर में है दोस्तों
आश्रित माता पिता पेंशन। अब माता पिता पेंशन क्या है दोस्तों, मैं बताता हूँ कि अगर किसी सिंगल ईपीएफओ सब्सक्राइबर है और उनकी मौत हो जाती है दोस्तों, मतलब उनकी शादी नहीं हुई है, अगर उनकी मौत हो जाती है, ऐसे हालात में दोस्तों उनके जो पिताजी है वो पेंशन के हकदार होंगे दोस्तों। ठीक है, अगर उनके पिताजी की भी डेथ हो जाती है तो उनके माता को लाइफ टाइम पेंशन मिलेगा दोस्तों। ठीक है, ये मैंने सातवां बता दिया दोस्तों। अगर मैं सातों बताया, मगर सातों में से अगर आपके पास किसी भी तरह का केस है दोस्तों, या आपका फैमिली मेंबर, दोस्त या गांव में किसी का भी ऐसा केस है दोस्तों, और आपको पता नहीं है कि हम पेंशन कहाँ से अप्लाई करें, कहाँ मिलेगा, कौन देगा पेंशन, घबराने की जरूरत नहीं है दोस्तों। आप सीधा हमारे से जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे भी हमसे आप कमेंट करके अपना नंबर दे सकते हैं, या इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम के लिंक अपने वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा दोस्तों। वहां से भी अपना नंबर दे के हम और आप हमसे बात कर सकते हैं कि भाई हमारे पास ये केस है और इसका सॉल्व नहीं हो रहा है। मैं 100% वादा करता हूं कि आपका काम मैं सॉल्व करवा दूंगा दोस्तों। आपका जो भी केस है, मैं 7 बताया, 7 तरीके से जो भी है आपके पास, मैं 100% कराने की कोशिश करूंगा दोस्तों। तो मेरा वीडियो कैसा लगा दोस्तों? अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।